Good morning and welcome all of you in online education program organized by Deep Shikha Kala Sansthan and University of Technology. Today we are going to continue our last topic which is cost of capital. जो हमारा last topic था उसी को आज हम continue करेंगे और हमारा last topic जो था cost of capital. Cost of capital में हमने हमारी last class में discuss किया था what is the concept of cost of capital. Cost of capital का क्या concept है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. इसके बाद न्यूमेरिकल पॉइंट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था हाउ कैन बी कैलकुलेट स्पेसिफिक कॉस्ट, कैसे हमको कैलकुलेट करना है, कैसे हमको कैलकुलेशंस करनी है, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को डिस्कस किया था. नेट प्रोसीड कैसे निकाला जाएगा ये हमने डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास में. एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों ही सिचुएशंस में जो पार वैल्यू है उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का तो एडजस्टमेंट करना ही है, साथ ही साथ तीनों ही कंडीशंस में फ्लोटेशन कॉस्ट को आपको माइनस करना है. आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो फॉर्मूला है वो हमने डिस्कस किया. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी. इसके बाद हमने फर्स्ट सिचुएशन जो हमारी थी व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, जब डिवेंचर्स को इशू किया गया है डिस्काउंट पर, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था. एक एग्जांपल हमने इसका सॉल्व किया था. आफ्टर दैट जो सेकंड कंडीशन हमारी थी व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, जब डिवेंचर्स एट पार इशू किए गए हों तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैसे निकाली जाएगी. आफ्टर दैट टुडे we are discuss when debentures are issued at premium and redeemed at par. जब आपने डिवेंचर्स को इशू तो प्रीमियम पर किया है लेकिन उसका जो रिडम्पशन है वो हम एट पार कर रहे हैं. दैट मीन्स हमने 100 रुपीज का डिवेंचर जो इशू किया था वो मोर देन 100 किया था, लेकिन जब उसका रिडम्पशन हो रहा है तो हम उसको 100 रुपए पर उसका रिडम्पशन कर रहे हैं. The net amount realized at the time of issue will be more than the amount to be paid on maturity. ऐसी सिचुएशन में जब हमको जो अमाउंट हमको मिला है, रियलाइज हुआ है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, वो ज्यादा होता है उस अमाउंट से जो कि हमको पे करना है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. In such case, the company will earn profit. Therefore, the annual average of the difference between these two amounts will be deducted from the interest payable per year and cost of debt capital will be calculated on average capital. एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं. एग्जाम्पल है आपका, एक कंपनी इशू 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए के 12% डिवेंचर इशू किए गए हैं. आफ्टर 10 ईयर एट ए प्रीमियम, ये प्रीमियम पर किए गए हैं 5%, और 10 साल इनकी जो लाइफ है, जो मैच्योरिटी है का जो पीरियड है वो 10 ईयर्स है. एंड ₹10,000 जो इस पर 10,000 रुपए हैं खर्च किए हैं वो इशू एक्सपेंसेस, जो इनको इशू करने पर जो हमारे खर्चे हुए थे जो कि फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है वो 10,000 है. द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल विल बी, आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैलकुलेट करनी है, जो हमारा फॉर्मूला है आर, जो कि रेट है डिवेंचर्स की, एमवी मैच्योरिटी वैल्यू, एनपी जो है नेट प्रोसीड है, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स जो आपको दिए हुए हैं मैच्योरिटी के, डिवाइडेड बाय एम वी प्लस एनपी अगेन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आर फॉर रेट, तो जो कि 12% दी हुई है, हम 12% निकाल लेंगे 5 लाख का, तो जो अमाउंट आएगा आर वो होगा 60,000 प्लस एमवी मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी के लिए आपको कहा गया है एट पार है मैच्योरिटी तो 5 लाख, माइनस इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है इसकी एनपी नेट प्रोसीड. नेट प्रोसीड जो है वो कैलकुलेट होगी 5 लाख जो आपका दिया हुआ है, इसमें पहले आप 5% प्रीमियम ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे. इसका यदि हम 5% कैलकुलेट करते हैं, 5 लाख प्लस 5% ऑफ 5 लाख दैट मीन्स 25,000, और माइनस करेंगे 10,000 तो द अमाउंट रिमेन जो बचेगा आपके पास दैट इज 5,15,000 डिवाइडेड बाय 10 जो नंबर ऑफ ईयर्स मैच्योरिटी वाले दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 5,15,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. यदि इसको हम सॉल्व करते हैं
तो जो इक्वेशन हमारी बैठती है दैट इज 58,500 डिवाइडेड बाय 5,07,500 मल्टीप्लाई बाय 100। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं, यू कैन यूज कैलकुलेटर। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो परसेंटेज हमारी आती है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल की दैट इज 11.53%। इस तरीके से हमने इस सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व किया जहां पर इशू था प्रीमियम पर और जो रिडम्पशन था वो था एट पार। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी इफ डिवेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, जब डिवेंचर्स जो रिडीम किए जाएं वो भी प्रीमियम पर रिडीम किए जाएं। द अमाउंट पेबल एट मैच्योरिटी विल बी कैलकुलेट बाय द एडिंग प्रीमियम टू बी पेड ऑन मैच्योरिटी। आपको उसमें ऐड करना होगा, इन फेस वैल्यू में आपको प्रीमियम को ऐड करना होगा। और इस तरीके से भी इस सिचुएशन में भी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक कंपनी इशू 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹5 लाख एट पार। आपने जो इशू किया है वो एट पार किया है। रिडम्पशन जो 10 साल के बाद होना है वो होना है 5% प्रीमियम पर और 10,000 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट आपको दी हुई है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी 5 लाख से और जो नेट प्रोसीड है वो 5 लाख रुपए रह जाएगा। अगेन हम उसी तरीके से देखते हैं, 12% है तो 60,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। अब जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपकी हो गई 525। आपने जो एट पार वैल्यू है उसमें जो इस कहा जा रहा है आपसे कि 5% प्रीमियम पर आपको रिडम्पशन करना है, तो इसमें 5% हमने प्रीमियम ऐड कर दिया तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो हो गई 5,25,000। नेट प्रोसीड आपने निकाला 5 लाख माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो आपको दी हुई है 10,000, वो 5 लाख में से माइनस होगी, दैट मीन्स नेट प्रोसीड इज 4,90,000। वही हमने पूरा फॉर्मूला लगा दिया और अगेन डिवाइडेड बाय 525 प्लस 490 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। यदि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आएगी दैट इज 12.51%। ये सिचुएशन थी आपकी जब आपका रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा और इशू एट पार होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डिवेंचर्स। ऐसे डिवेंचर्स जो रेगुलर चलते रहते हैं, द डिवेंचर्स विच आर नॉट रिडम्बल, इनका रिडम्पशन नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम तक इनका कोई रिडम्पशन नहीं होगा, ये हमेशा रेगुलर लगातार चलते रहेंगे। ऑफ द कंपनी शैल बी असर्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द नेट प्रोसीड। आपको इंटरेस्ट को नेट प्रोसीड से डिवाइड करना है, दैट्स इट। KD इक्वल R डिवाइडेड बाय NP। KD फॉर कॉस्ट ऑफ डेब्ट, R एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, NP नेट प्रोसीड। हम सेम एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। एक कंपनी इशू 12% डिवेंचर्स ऑफ 5 लाख एट पार एंड इंक्लूड 10,000, इसमें इशू एक्सपेंसेस हैं। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल विल बी, इस सिचुएशन में देखिए आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे जो 60,000 है और यदि आप NP निकालेंगे 5 लाख माइनस 10,000 तो होगा 4,90,000 और यदि आप सॉल्व करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकलकर सामने आएगा दैट इज 12.24%। आफ्टर दैट इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट भी किया जाता है। टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे होता है, देखिए फॉर्मूला लगेगा। जो आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आप निकाल लें पहले, आफ्टर टैक्स यदि आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जो बिफोर टैक्स आपके पास आया है इससे पहले जो अभी तक हमने सॉल्व किया है वो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स। उसमें आप मल्टीप्लाई करके 1 माइनस टी फॉर टैक्स है यहां पर यदि करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स निकल सकता है। और पूरे फॉर्मूले में यदि सेट करके देखें तो एज इट इज फॉर्मूला है ये बिफोर टैक्स निकालने का, इसमें आपने 1 माइनस टी और कर दिया है। 1 माइनस टैक्स यदि और कर देंगे तो आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज में ले सकते हैं। यदि एक साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। यदि पहले बिफोर टैक्स निकाल के आफ्टर टैक्स निकालना है तो पहले आप बिफोर टैक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ए लिमिटेड रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस फॉर विच इट हैज डिसाइडेड टू इशू। एडिशनल फाइनेंस के लिए एक कंपनी ने, लिमिटेड कंपनी ने
ये सोचा कि वो 1000 नए शेयर्स इश्यू करे मार्केट में, सॉरी शेयर्स नहीं, 9% डिवेंचर्स इश्यू करे, एक की जो वैल्यू है दैट इज 500 और एट पार करना है आपको, दैट मीन्स 500 रुपए का डिवेंचर आपको 500 रुपए में ही इश्यू करना है। जिनका की रिडम्पशन होगा, रिडेम्बल होगा आफ्टर 8 ईयर्स, दैट मीन्स मैच्योरिटी टाइम जो है वो 8 ईयर्स है। द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ इश्यू इज एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलो, जो आपको इन डिवेंचर्स को इश्यू करने पर जो आपकी कॉस्ट आई, दैट मीन्स हम कह सकते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट जो आपकी है वो दी हुई है। अंडर राइटिंग कमीशन आपने दिया है 1.5%, ब्रोकरेज आपने दिया है 0.5%, 500 का यहां ध्यान रखें, जो आपकी पर डिवेंचर जो आपकी कॉस्ट है उनका 1.5% कमीशन है और ब्रोकरेज है 0.5%। एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर जो आपने खर्चा किया है वो है 10,000। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग दैट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। यदि टैक्स जो टी आपको कहा गया था फॉर्मूले में ऊपर, वो टी यहां पर दिया हुआ है 30%। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रोसीड निकालेंगे। हाउ कैन वी कैलकुलेट नेट प्रोसीड? तो हम इस टेबल के थ्रू नेट प्रोसीड निकाल लेते हैं। पहले एक बार फेस वैल्यू जो कि आपको दी हुई है 500 रुपीज, इसमें से जो भी इश्यू करने पर आपके खर्चे आए हैं वो सारे इसमें से हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमने अंडरराइटिंग कमीशन एक माइनस किया जो कि कैलकुलेट होने के बाद आया, जो जिसकी परसेंटेज दी हुई थी 1.5। यदि 1.5 हम कैलकुलेट करते हैं 500 की, तो दैट इज 7.50। ब्रोकरेज हमने कैलकुलेट की 0.5% था, 2.50। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस आपको टोटल दिए हुए थे 10,000, जितने भी शेयर्स हैं 1000 शेयर्स का 10,000 दिया हुआ था। यहां हम पर शेयर बात कर रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मींस पर शेयर जो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है दैट इज 10 रुपीज। तो जो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी आई है दैट इज 20, दैट मींस नेट प्रोसीड जो पर डिवेंचर निकलेगा दैट इज 480, 480 रुपए। अब हम पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है पहले हम वो देख लेते हैं। आर प्लस एम बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन ओवरऑल डिवाइडेड बाय एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक एक चीज देखते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर, यदि आर हम यहां पर देखते हैं तो जो आर हमारा जो परसेंटेज दी हुई है उसके हिसाब से जो हमारा आर निकल रहा है दैट इज 45 रुपीज। यहां पर दिया हुआ है 9%, तो हमने 9% कैलकुलेट कर लिया है। तो कैलकुलेशन होने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज 45। 500 का हमने 9% कैलकुलेट किया है तो वो 45 होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां पर हम जो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पर डिवेंचर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी हुई है वो मैच्योरिटी के लिए आपसे कहा जा रहा है आपको एट पार करना है रिडम्पशन, दैट मींस 500 रुपए का शेयर आपको 500 रुपए में ही रिडीम करना है, दैट मींस मैच्योरिटी वैल्यू हो गई इसकी 500। एनपी जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 480, 480 रुपए डिवाइडेड बाय एन आपको करना है। एन यहां पर आएगा जो आपके मैच्योरिटी ईयर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जो कि दिए हुए हैं 8 ईयर्स, तो डिवाइडेड बाय 8 ओवरऑल डिवाइडेड बाय अगेन मैच्योरिटी वैल्यू 500 प्लस एनपी नेट प्रोसीड 480 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। यदि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके के फिगर्स हमारे सामने आएंगे। 45 प्लस 2.50 डिवाइडेड बाय 490। 490 हमने यदि किया तो जो हमारा आंसर आया वो आंसर होगा आपका 9.7%। तो बिफोर टैक्स आपकी कैलकुलेशन हुई 9.7%। यदि इसको हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो जो इसमें से टी आपको दिया हुआ है 30%, यदि 30% को आप परसेंट से हटाओगे दैट मींस 0.30। 30% डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, तो केडी बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। बिफोर टैक्स आपके पास है 9.7%, तो 9.7% के अकॉर्डिंग आपने यदि इसको सॉल्व किया तो 9.7% मल्टीप्लाई बाय 1
-0.30, यदि आप आफ्टर टैक्स इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स आपके पास आती है दैट इज 6.79%। तो ये हमने कैलकुलेट किया नेट प्रोसीड बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। सिचुएशन आपके सामने थी जब आपने डिवेंचर्स को इशू किया था एट पार और उनका रिडम्पशन भी किया था एट पार। अलग अलग सिचुएशंस में हमने देखा कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाली जाएगी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स निकालने के बाद उसको आफ्टर टैक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट मींस आफ्टर टैक्स भी निकाला जा सकता है। इसके बाद यहां पर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल की कैलकुलेशन आपकी खत्म होती है। इसके बाद जो आपको आगे कैलकुलेशंस करनी है वो करनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये कुछ कैलकुलेशंस आपकी यहां अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में बाकी है, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।